आज की बात। स्वागत। इस समय आज की बात में हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अनात्मता और बुद्धता, इन दोनों का पारस्परिक संबंध कैसा है और ये दोनों से अलग कैसे हैं एक दूसरे से। इसको समझने के लिए हमने आपको बताया था कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ये दोनों शिक्षाएं एक सी लगने लगती हैं और ऐसे में वो अ, बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रम भी पैदा हो जाता है। लेकिन भ्रम ये आत्मा के संदर्भ में होता है। बुद्धत्व ये वास्तव में पाने वाली स्थिति है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि यदि सभी में ये बुद्धता है तो फिर एक दूसरे को ठगना या एक दूसरे की हत्या करने जैसे दुख इस संसार में क्यों हैं। ये रोजमर्रा की घटनाएं जिसको हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं। ऐसा क्यों है? ये बड़ा जायज सवाल है कि जब सब एक ही हैं, सब एक जैसे हैं और सब में बुद्धता के गुण भी हैं, तब भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? और फिर पद और संपत्ति और धन और निर्धन के इतने भेद भी क्यों हैं? तो यहाँ लिखी गई है एक कहानी जो आपको सुनाते हैं। ये कहानी एक पहलवान की है जो अपने भाल पर यानी कि अपने मस्तक पर एक मूल्यवान रत्न का आभूषण धारण किए हुए था। उसके मस्तक पर एक मूल्यवान आभूषण था। एक बार जब वो कुश्ती लड़ रहा था तो वो रत्नाभूषण उसके भाल में यानी कि कपाल में घुस गया। अब उसने सोचा कि उसका वो जो अनमोल रत्न है वो कहीं खो गया है। उसके कपाल में घुस गया, वो उसको दिख नहीं रहा था। वो अपने घाव की चिकित्सा के लिए चिकित्सक के पास गया और जब चिकित्सक घाव साफ करने लगा तो उसे मांस में धसा हुआ वो खून और मिट्टी से लिपटा हुआ रत्न दिखाई पड़ा। उसने शीशा उठाया और पहलवान को वो रत्न दिखाया। बुद्धता भी इसी कहानी के मूल्यवान रत्न के समान है। ये विविध क्लेशों की धूल या मैल से ढकी हुई जा पड़ी है। बुद्धत्व जो है वो बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारे अंदर जो क्लेश है इसकी धूल और मिट्टी से ढकी हुई है और लोग समझते हैं कि वे उसे खो बैठे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हुए हमें मिलते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, सब कुछ हो सकता है, बस जब जागे तब उसी स्थिति को सुबह समझ लें। किंतु अच्छा धर्मोपदेशक उन्हें फिर वो प्राप्त करा देता है और बुद्धता हर एक में रहती है। बोधि के जो गुण हैं वो हर एक में हैं। फिर भले ही वो लोभ, क्रोध और मूढ़ता की परतों में कितनी ही गहरी धसी हुई नींद में क्यों ना हो, अपने कर्मों और कर्म फलों में गड़ी हुई हो, बुद्धता वास्तव में न खोई जाती है और न नष्ट होती है। जब भी सभी क्लेशावरण हट जाते हैं तब जल्दी ही या फिर देर से वो प्रकट हो जाती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आप में सचित्त परियोदपणं इसका प्रैक्टिसिंग कितना करते हैं। ये बात इस पर निर्भर करती है। ये बात इस बात पर निर्भर नहीं करती कि इसको वक्त कितना लगेगा। इसको वक्त उतना ही लगेगा जितनी जल्दी हम अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर लेंगे। इसको वक्त उतना ही लगेगा जितनी जल्दी हम अपने क्रोध, अपने क्लेश, अपनी आसक्तियों पर विजय पा लेंगे। इसको वक्त उतना ही लगेगा जब हम जितनी जल्दी हो सके अपने आप में जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकाल कर फेंक सके। ये बुराइयों पर कबीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। कबीर साहब क्या कहते हैं कि भाई बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिल गया कोई, मैं जो देखा आपन को, अरे मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने आप में जो बुराइयां हैं उसको हम निकालने का प्रयास करें। हम अक्सर ये होता है कि हम औरों की बुराइयों को देखते रहते हैं और वो कितने बुरे हैं इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को, अपने भीतर की बुराइयों को कभी नहीं देखते। तथागत इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। उनकी सीख का सीधा संबंध
इस बात से है कि हम पहले अपने अंदर के क्लेशों को, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर के क्रोध को निकाल कर फेंकें और फिर देखें कि दोस्ती कैसे नहीं होती है, और फिर देखें कि दुख मुक्ति का रास्ता कैसे नहीं खुलता है। बिल्कुल खुल जाएगा। दुख मुक्ति का रास्ता खोलने के लिए बस ये ही काफ़ी है कि हम अपने आप को प्रेम से भर दें। ये बिल्कुल उस कहानी के पहलवान के समान है जिसे उसके मांस और रक्त में धसा हुआ रत्न शीशे द्वारा दिखाई गया और लोगों को भी उनकी बुद्धता, जो उनकी तृष्णा और लालसाओं में धसी हुई है, बुद्ध के प्रकाश द्वारा, यानी कि तथागत जो सीख देते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, यानी कि उनके धम्म के आचरण के द्वारा, धम्म आचरण के प्रकाश के द्वारा वो दिखाई देती है। लोगों की परिस्थितियां और वातावरण कितने ही पृथक पृथक क्यों न हो, बुद्धता सदा शुद्ध और शांत होती है। जैसे कि दूध का रंग सदा सफेद ही होता है, चाहे गाय के चमड़े का रंग लाल हो, सफेद हो या काला ही क्यों ना हो, लेकिन दूध का रंग यह हमेशा सफेद होता है। बिल्कुल उसी प्रकार लोगों के कर्मों का प्रभाव उनके जीवन पर या उनके कार्यों और विचारों का फल कितना ही भिन्न क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ एक कहानी है जो बड़ी प्रचलित है कि हिमालय में ऊंची घास के नीचे छिपी हुई एक अद्भुत वनौषधि थी। हिमालय में बहुत सारी वनौषधियां हैं। एक वनौषधि बिल्कुल उसके हिमालय की ऊंची घास के नीचे छिपी हुई थी। दीर्घ काल तक लोगों ने उसकी खोज की, किंतु व्यर्थ हुई। आखिर एक बुद्धिमान मनुष्य ने उसकी मधुर गंध से उसे ढूंढ लिया। ये जो बुद्धिमानी मनुष्य जो गंध से उसको ढूंढ रहा है, बस इस बुद्धिमानी मनुष्य की वो जो गंध को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमें समझना है। और वही प्रक्रिया है सचित्त परियोदपणं, जो बौद्धों की सीख में बहुत बार इसको कहा जाता है, बार बार लोग इसे कहते हैं। इसको धम्मपालन गाथा का हिस्सा बनाया गया है। सचित्त परियोदपणं कुशलस्य उपसंपदा सब पापस्य अकरणं। ये जो बात है, ये बात यही वो प्रक्रिया का हिस्सा है। यहीं से वो गंध आती है और उस गंध के सहारे हम उस वनौषधि को, यानी कि जिसे हम निब्बाण कहते हैं, उस निब्बाण को हम ढूंढ सकते हैं। उस राह पर चलकर हम निब्बाण को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर एक बुद्धिमान मनुष्य ने उसकी मधुर गंध से उसे ढूंढ निकाला। जब तक ये बुद्धिमान मनुष्य जीवित रहा, उसने एक नांद में उस वनौषधि को इकट्ठा करके रखा। एक बड़ी सी नांद में उसने भरकर रख दिया। किंतु उसकी मृत्यु के बाद वो मीठा रसान दूर के किसी पहाड़ी झरने में छिपा रह गया और नांद के अंदर का पानी खट्टा, हानिकारक और विस्वाद हो गया। अब वो जो कुशल चित्त का अभ्यास करने की जो प्रक्रिया है, वो हमारे अंदर कहीं धसी की धसी रह गई और उसके ऊपर क्लेश, लालसाएं, आसक्ति, ये सब उस पर एक के ऊपर एक के बाद एक परत में जमती चली गई और वो खूबसूरत चीज़, वो अनमोल वनौषधि वही नांद में दबी की दबी पड़ी रह गई। वैसे ही हमारे अंदर, हमारे चित्त में यही होता है। उसी प्रकार बुद्धता सांसारिक लालसाओं के घने जंगल में छिपी पड़ी रहती है। ये जो संसार की लालसाएं हैं, ये जो मोह है, इनमें वो छिपी हुई पड़ी रहती है और क्वचित ही उसका पता लगता है। किंतु बुद्ध ने उसे ढूंढ निकाले, तथागत बुद्ध ने उसे ढूंढ निकाले और लोगों को उसका दर्शन कराया कि ये देखिए, ये वही अच्छाई है जो आपके अपने अंदर है, आपके भीतर है। और क्योंकि लोग अपनी पृथक पृथक क्षमताओं के अनुसार उसका स्वीकार करते हैं, हर एक व्यक्ति में उसका स्वाद अलग हो जाता है।
इसको हम समझे तो इस तरह से कि हम जो स्पर्श करते हैं वो स्पर्श हर तरफ एक सा नहीं होता। स्पर्श का अनुभव भी हर एक के साथ एक सा नहीं होता और बस ऐसे ही निब्बाण का भी अनुभव हर एक के साथ एक सा नहीं होता। इसलिए जब तक ये सफ़र चल रहा है जीवन का, इसमें हमें कई तरह के अलग अलग स्वाद, अलग अलग गंध, अलग अलग अनुभव आते रहेंगे। लेकिन हम जितना ज़्यादा इस बात का प्रयास करेंगे कि हम अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं के अंत की ओर चले जाएं, उतनी जल्दी हम निब्बाण के उस रास्ते पर हो लेंगे जहाँ से दुख मुक्त जीवन की ओर चला जाता है। आज की बात में बस इतना ही।